सोचा चलो पठान फिल्म के साथ ही हमारा वायर अप जो है खुद का स्पाई यूनिवर्स बना रहा है। कितनी नई बात बताई मैंने, इसी बात पर सब्सक्राइब कर लो। खैर हमारा मेन टॉपिक यहाँ पर ये है कि क्या स्पाई यूनिवर्स के अंदर भी हमको कॉप यूनिवर्स जैसी खिचड़ी देखने को मिलेगी। दैट मीन्स एक कैरेक्टर जो किसी पिक्चर में विलन होता है, दूसरे में जज बना दिया जाता है, पुलिस वाला बना दिया जाता है, आतंकवादी बना दिया जाता है, और इस तरह का यूनिवर्स बना के फिर प्रतीक बोराडे जैसे लोगों से हमारा मजाक उड़ाएंगे वायर अप वाले, या फिर एक सॉफ्ट और अच्छी खासी स्ट्रेटेजी यूज करेंगे। दैट मीन्स उन कैरेक्टर्स के बीच में, चाहे वो पठान हो जाए, टाइगर हो जाए, या फिर हो जाए हमारे कबीर अंकल, इनके बीच एक ऐसा जो है रिश्ता इस्टेब्लिश करेंगे, एक ऐसा कनेक्शन उनकी स्टोरीज में इस्टेब्लिश करेंगे जिसको देख के आपका मन प्रफुल्लित होगा और आपकी अंतरात्मा से एक ही आवाज आएगी कि भाई साहब सब्सक्राइब करना है डीएस शुक्ला को। स्पाई यूनिवर्स के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स होने वाले हैं उनके कनेक्शन के बारे में अपन की जो थ्योरी है वो टोटली बेस्ड है हमारे विलन से। दैट मीन्स आपको सबसे पहले वॉर फिल्म के अंदर जाना पड़ेगा, मतलब मैं लेके चलता हूं उधर। सबसे पहले आपको याद दिला दूं कि वॉर मूवी के अंदर जो हमारा मेन विलन था जिसका नाम था रिजवान इलियासी, दैट मीन्स जिसने अपनी महबूबा की मदद से जो है प्लास्टिक सर्जरी करके अपना चेहरा बदल दिया था और अपने प्यादे का, दैट मीन्स सौरभ का भी चेहरा बदल दिया था, जो कि बाद में खालिद बन गया था। उस टाइम पर जब हमारा कबीर खालिद को इंट्रोड्यूस करवाता है रिजवान इलियासी से अपने मिशन के बारे में, तो कहता है कि इस तक पहुंचने के लिए मैं किसी की जान ले भी सकता हूं, किसी की जान दे भी सकता हूं। दैट मीन्स वो बंदा जिद्दाया पड़ा रहता है कि मुझे रिजवान इलियासी को पेलना है, एंड लास्ट तक वो बंदा ऐसा कुछ कर ही लेता है। तो इस पॉइंट को यहीं पर छोड़ते हैं और आते हैं अपने पठान ट्रेलर के अंदर। पठान ट्रेलर के अंदर हमको दिखाया जाता है कि आउटफिट एक्स नाम की एक प्राइवेट टेररिज्म एजेंसी है जिसका मेन मकसद होता है पैसा लेके जो है टेररिज्म फैलाना। दैट मीन्स उसको पैसा मिलेगा तो वो कुछ भी कर सकते हैं, एकदम पगला गए हैं जैसे। और ये जो पैसे वाला कनेक्शन है ये हमारा रिजवान इलियासी वाले केस में भी आता है। रिजवान इलियासी इंडिया पर हमला करना चाहता है, उसकी ब्रह्मा सैटेलाइट को खत्म करना चाहता है। वो अपना एक बहुत बड़ा शिप भी लेके आता है जिसको जो है पठान ट्रेलर के अंदर दिखाया गया है, लेकिन उसका मकसद नहीं बताया गया। दैट मीन्स वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट पर ही टेररिज्म फैला रहा था। और अपनी ये थ्योरी है, क्योंकि पठान ट्रेलर के अंदर हमको वही सेम शिप, डिस्ट्रॉयड शिप दिखाई जाती है जो वॉर मूवी के अंदर ऋतिक रोशन सर ने डिस्ट्रॉय कर दी थी। एंड पठान के ट्रेलर में इसको दिखाने का मतलब बहुत ही साफ है कि हमारे रॉ एजेंट्स को ये बात पता चली है या फिर उन्हें शक है कि जो हमारा रिजवान इलियासी था वो बस एक प्यादा था, जैसे कि सौरभ प्यादा था रिजवान इलियासी का। इससे भी ऊपर एक अंकल बैठे हैं जिनका नाम है जॉन अब्राहम। अब सोच के देखो, ऋतिक रोशन सर की जिंदगी का मकसद ही था रिजवान इलियासी को पकड़ना। एंड जब उस बंदे को पता चलेगा भाई साहब ये तो किसी दूसरे के लिए काम कर रहा था, ये तो टुच्चा आदमी था, इससे भी बड़ा कोई बंदा है, दैट मीन्स कबीर को हमारे उसके पीछे आना ही आना है। एंड यही एक कनेक्शन हो सकता है जब हमारा कबीर इस पूरे स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा बन जाए, पठान के साथ में आ जाए। खैर ये तो हमारे स्पाई यूनिवर्स में ऋतिक रोशन सर की एंट्री की थ्योरी थी, लेकिन अभी मेन थ्योरी बचती है पठान में टाइगर के कैमियो वाली, जो कि एक कंफर्म कैमियो है कि 15-20 मिनट सलमान खान सर आके लास्ट में बैंग ऑन फोड़ के रख देंगे। तो उनका इस यूनिवर्स के अंदर क्या काम है, फिर वो कैसे इस यूनिवर्स के अंदर इसका हिस्सा बनने वाले हैं। इसकी शुरुआत करते हैं हम पठान और टाइगर 3 की रिलीज डेट के साथ ही। जब टाइगर 3 आने वाली थी उस टाइम पर ही कुछ अफवाहें आई थी कि जो पठान होने वाली है, पठान के आगे की कहानी कंटिन्यू होगी टाइगर 3 में। दैट मीन्स हम अपनी थ्योरी की तरफ आगे बढ़े तो जॉन अब्राहम शायद से उस बंदे के लिए काम कर रहे होंगे जो कि इमरान हाशमी सर उस कैरेक्टर को प्ले करेंगे। एंड इमरान हाशमी सर का इस मूवी के अंदर आपको लास्ट में जो है एक कैमियो भी देखने को मिल सकता है। दैट मीन्स ये जो पूरा मिशन है, हमारे पठान को पता चलता है कि जॉन अब्राहम भी एक शायद छोटे प्यादे ही हैं। अभी मेन बंदा बच के बैठा है जिसका नाम है इमरान हाशमी, और उसका हंट करेगा अब टाइगर, या फिर इमरान हाशमी जॉन अब्राहम कोई भाई भाई भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस मूवी के अंदर मोस्ट प्रोबेबली इमरान हाशमी सर आपको देखने को मिलेंगे एट द एंड, और वहीं से टाइगर उसे चेस करना चालू कर देता है। इमरान हाशमी के बाद अगर हम एक तीसरे कैरेक्टर की इस तरफ जाएं जो कि शायद से एंटागोनिस्ट हो सकता है, उसका नाम है दीपिका पादुकोण मैडम। एंड टू बी ऑनेस्ट अपन जिस तरह से लड़कियों पर वैसे भी ट्रस्ट नहीं करते हैं, और ये जो बंदी अपने बार बार रेफरेंस देती है पठान अपन भी सोल्जर हैं, भाई जब तुम हो तो बताने की जरूरत क्या है। दैट मीन्स हमारा पठान शायद तो इस बंदी को अच्छे से जानता नहीं है, और जब जान पहचान वाले लोग काट के चले जाते हैं तो ये तो एक अनाड़ी व्यक्ति है, तो शायद से ये इस मूवी के अंदर जो है एक बहुत बड़ा प्रोटोगनिस्ट नहीं एंटागोनिस्ट का रोल प्ले करने वाली हैं। और इसीलिए शायद से इस मूवी के अंदर दीपिका पादुकोण मैडम का जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं ISI वाली एजेंसी से भी हो सकता है, क्योंकि हमने पठान के एक ग्लिम्प में जो है ISI के एक एजेंट, यानी कि जिसके साथ हमारे जो है टाइगर भैया काम करते थे,
उसको हेलीकॉप्टर में लटकते हुए भी देखा है। एंड उस बंदे का जो है कैमियो पूरी तरह से या फिर रोल जो है पठान मूवी के जो है डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको विकीपीडिया पे मिल जाएगा कि ये बंदा टाइगर 3 से जो बंदा बिलोंग करता था वो पठान मूवी के अंदर होने वाला है। दैट मीन्स हमारी ISI का कुछ इन्वॉल्वमेंट दिखाया जाएगा और इसी चक्कर में हमारे टाइगर भैया को आएगा, गुस्सा कर देंगे। एंट्री 15-20 मिनट आराम से तोड़-फोड़ चलती रहेगी। तो ये अपनी थ्योरी थी इस पूरे स्पाई यूनिवर्स के बिहाइंड। एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि उम्मीद तो है कि आपको समझ में आई होगी थोड़ी बहुत थ्योरी। बाकी आप बता सकते हो आपका क्या विचार है, हमने जो प्रेडिक्शन किया कुछ मिस हो गया है, ये आप सारी चीज़ें कमेंट सेक्शन में बताओ। सबसे बड़ी बात यार, सब्सक्राइब करने में हाथ क्यों कांपते हैं तुम लोगों के, शेयर करने में कर दिया करो प्लीज़। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। ओके बाय, जय हिंद।